जय हिंद। नमस्कार साथियों। एसएससीजीडी 2024 का जो फिजिकल के लिए जो टेंडर दिया हुआ था आईटीबीपी ने, वो टेंडर अब फाइनल हो चुका है। उसकी ऑफिशियल अपडेट है हमारे पास, हम आपको ऑफिशियल अपडेट बताएंगे। देखिए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा रिजल्ट आने में भी और फिजिकल होने में भी, क्योंकि सबसे बड़ा समय लग रहा था इसी वजह से कि टेंडर अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा था। देखिए, पहले एक कंपनी आई थी इसलिए टेंडर को फाइनल नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब तीन कंपनी आ चुकी हैं। तो चलिए हम आपको पहले कंपनियों को बता देते हैं कौन कौन सी कंपनी आई है। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, हम आपको पहले टेंडर का स्टेटस बता देते हैं। यहाँ से देखिए, द टेंडर स्टेटस ऑफ बोरियस स्टेज हैव बीन गिवन बिलो। तो यहाँ देखिए, यहाँ डीजी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये जो आईटीबीपी है, तो इसके द्वारा जो टेंडर निकाला था ये वो है। और ये टेंडर का टाइटल देख लीजिए, रिक्रूटमेंट। ये टेंडर का रेफरेंस नंबर है और ये टेंडर की आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टेंडर की पूरी जानकारी मिलती है कि ये जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है, इसके द्वारा दिया गया है। अब देखिए कौन कौन सी कंपनी है, उन कंपनियों को भी बता देते हैं। तो देखिए, पहली एक कंपनी है, ये लिखा है इन्फो क्लब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसने देखिए 26 अप्रैल को ही अपना बिल्कुल फॉर्म सबमिट कर दिया था। और दूसरी है यहाँ पर सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग सर्विस, इसने 20 मई को अपना फॉर्म सबमिट कर दिया था। और देखिए, एक है टाइमिंग टेक्नोलॉजिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने देखिए एंड टाइम पर बिल्कुल 25 जून को ही, यानी जो लास्ट डेट थी उससे एक दिन पहले अपना फॉर्म सबमिट किया है। तो ये देखिए तीनों कंपनियां अब आ चुकी हैं। इनका देखिए क्या है कि बिड देखिए अब ओपनिंग हो चुका है। अब इनका रह गया है क्या, और देखिए टेक्निकल इवेल्युएशन ये अभी रह गया है। और ये देखिए फाइनल इवेल्युएशन ये भी रह गया है। ये क्या है कि आप देखिए समझिए इससे कि बिड ओपनिंग क्या है। ये समझो कि अभी आपने किसी परीक्षा में फॉर्म भरा है, तो आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हाँ भाई, इस नाम का लड़का है और इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो अब इसी प्रकार से ये इवेंट और रह गए हैं। इनमें क्या करना है, जैसे कि अब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका फिजिकल होगा, और उसके बाद ये मान लीजिए इनका मेडिकल टाइप। तो ये 2 प्रोसेस और इनके बाकी हैं। इन 2 प्रोसेसों के बाद इनका पूरा जो है कि काम हो जाएगा। और उन जो 3 कंपनी थी, उन तीनों कंपनियों में से एक को ही शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा जो हमारा फिजिकल कराएगी। ठीक है, फिर उसके बाद एओसी हो जाएगा लास्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा उसी कंपनी को जो इनके लायक हुई, यानी जो सब कुछ सक्षम कराने में, फिजिकल कराने में सक्षम हुई, उसी को टेंडर मिलेगा। तो अब ये तो क्लियर हो चुका है कि अब फिजिकल के लिए जो टेंडर था वो फाइनल हो चुका है। अब इसकी बिड ओपनिंग डेट आगे नहीं बढ़ेगी। अब आप देखिए अपने फिजिकल की तैयारी में बिल्कुल से डट करके लग जाइए, क्योंकि फिजिकल का इन्होंने पूरा प्रोसेस कर लिया है। बस बाकी अब कंपनियों का काम रह गया है। जो भी कंपनी होगी अपने काम को करती रहेगी, आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। तो अब देखिए इसका रिजल्ट आने का क्या प्रोसेस है कि रिजल्ट अब कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट के लिए हम आपको बता देते हैं इसकी रिजल्ट डेट, वो भी एक्सपेक्टेड ही रिजल्ट डेट है। आप भाई पहले कहें कि क्या आप एसएससी को ही कंडक्ट कर रहे हैं, क्या आप एसएससी को ही चला रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब केवल एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठी करके ही हम बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं बता रहे भाई। तो देखिए, ये 5 क्या है जुलाई, तो 5 जुलाई से लेकर के और ये 10 जुलाई के बीच आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इन दोनों तारीखों के बीच में किसी भी तारीख को आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। 5 तारीख और 10 तारीख को भी किसी एक तारीख में से देखने के लिए मिल सकता है। तो भाई ये तो है ही रिजल्ट की बात। ठीक है, तो ये भाई रिजल्ट की बात हो गई। अब हम आपको फिजिकल की डेट बता देते हैं कि फिजिकल की डेट अब क्या रह सकती है। तो फिजिकल के लिए आपको देखिए क्या करना है भाई साहब। फिजिकल के लिए आपको, जैसे कि मान लीजिए 5 जुलाई को रिजल्ट आ गया, तो 5 जुलाई को रिजल्ट आ गया तो इसके बिल्कुल 15 दिन बाद आपका फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप बिल्कुल से, कि अगर आपका 5 जुलाई को रिजल्ट आ गया, कितनी जुलाई को, 5 जुलाई को, मान लीजिए एक हम अनुमानित इस डेट को बता रहे हैं, जैसे कि 5 जुलाई को रिजल्ट आ गया तो आपका 15 दिन बाद, ठीक है, फिजिकल हो जाएगा, यानी होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 20 जुलाई से। ठीक है ना, तो ये 20 जुलाई से आपका फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएगा भाई। इतना आप भरोसा रखिए, क्योंकि 15 दिन ही बस अब ये आपको देंगे रिजल्ट के बाद, क्योंकि ये बहुत सारा टाइम दे चुके हैं भाई। जितने भी इंतजार कर रहे हैं फिजिकल के लिए, उन सभी के लिए बहुत टाइम दे चुके हैं। अब ये टाइम देने वाले नहीं हैं, दिल्ली पुलिस की तरह बहुत ही जल्दी सब कुछ करेंगे, क्योंकि इनको आगे 27 अगस्त से अगली भर्ती भी निकालनी है। तो 27 अगस्त से एसएससीजीडी 2025 के फॉर्म आ रहे हैं, और उसमें अनुमान है कि 50,000 प्लस पद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 50,000 पद भाई साहब बहुत होते हैं। अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं तो आप इस भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आप कह रहे होंगे भाई एक बात बताओ कि हमारा इसमें कितने पर हो जाएगा, कुछ कट ऑफ का तो भी
बताइए कुछ। तो भाई मैंने सभी वीडियो आपके लिए कट ऑफ की भी बना दी है, उसको आप जा करके देख लीजिए। और देखिए यहाँ पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो भी पिछला वाला कट ऑफ गया था उसके 2-4 नंबर इधर उधर ही घूमने वाला है, ठीक है भाई। या तो 2-4 नंबर ऊपर या 2-4 नंबर नीचे। ये मान लीजिए कि आपका जो पहले जितना गया था उतना ही जाने वाला है, लगभग 2-4 नंबर ऊपर नीचे, आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं करेंगे, आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहेंगे। देखिए भाई हम कुछ आपको डाटा बता दे रहे हैं, इस डाटा के आधार पर ये 2021 और हमारी 22 वाली भर्ती थी वो हुई थी। देखिए क्या डाटा है उसको समझ लीजिए। देखिए ये डाटा 2021 का है और ये डाटा 2022 का, 2024 का है। इसमें टोटल वैकेंसी इतनी थी यानी 25,271, इसमें 50,187 जो 3 बार बढ़ी थी। और 2024 में जो है कि एक बार बढ़ करके ये 46,617 हो चुकी हैं। ये टोटल फॉर्म की संख्या है भाई साहब, इधर की तरफ हर वर्ष में आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि देखिए पहले थोड़ी ज़्यादा थी, रेशियो यहाँ पर भी ठीक ठाक था, यहाँ पर भी अब भी ठीक ठाक है। यहाँ पर 12 गुने बुलाए थे फिजिकल के लिए 2021 में, और 2022 में देखिए 8 गुने बुलाए थे। तो अब भी 2024 में 8 गुने बुलाने की ही संभावना है। अब हम आपको कट ऑफ बता देते हैं पिछली वाली। तो ये पिछली वाली कट ऑफ के साथ साथ हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे 2024 की, लेकिन उससे पहले 2022 और 23 की ये कट ऑफ देख लीजिए भाई। ये हम आपको यूपी की बता रहे हैं और जनरल डिस्ट्रिक्ट की बता रहे हैं, ठीक है भाई। यूपी के जनरल डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे हाई होती है, और भाई ये नॉर्मलाइजेशन मिल करके थी, ठीक है ना। तो ये नॉर्मलाइजेशन मिल करके थी, तो यूआर की 123 और ईडब्ल्यूएस की 120, ओबीसी की देखिए 121 और एससी की 109। ये भाई लगभग बता रहे हैं, पॉइंट में आप देख लीजिए। और एसटी की आपको 103 देखने को मिली थी। देखिए अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कम या ज़्यादा, आप टेंशन ना लो, क्योंकि देखिए पिछली बार क्या था कि भाई वैकेंसी पहले ही बढ़ चुकी थी, तो बच्चों ने अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना लिया था, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर आए थे बच्चे। लेकिन इस बार अब क्या करें, वैकेंसी तो बाद में बढ़ी है, बच्चे जो तैयारी कर रहे थे अब तो कुछ अपना एफर्ट लगा नहीं सकते, या मत कहने का मतलब है नंबर अब बढ़ा नहीं सकते अपने, कोई भी कितना भी दम लगा लें फिर भी नहीं बढ़ा सकते, जो है अब उन पर ही कट ऑफ लगेगा। तो देखिए इस बार का कट ऑफ हमारे अनुसार 121 प्लस यूआर का जाएगा यूपी से, और ये नॉर्मलाइजेशन लगा करके है भाई, सब देख लेना। कहने का मतलब है अगर आपके 15 नंबर भी कम हो इससे तो भी हो जाएगा। और देखिए 118 जाएगा ईडब्ल्यूएस का, और ओबीसी का 120, और यहाँ पर एससी का 108 प्लस ही रहेगा भाई, और एसटी का देखिए 103 प्लस ही रहेगा। हम ये प्लस कह रहे हैं ना, इससे ऊपर ही रहेगा भाई, इससे कम रहने के कोई भी चांस नहीं है यूपी बॉर्डर, यूपी जनरल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है भाई। तो भाई आपको इस वीडियो में सभी कुछ जानकारी मिली होगी, और आप इस वीडियो को शेयर करें भाई। मेरा आपसे कहने का बस एक ही काम है कि आप अपने फिजिकल की तैयारी को बिल्कुल भी मत रोकना। 2024 में, 2023 में भाई साहब जिन्होंने फॉर्म डाला था, 2024 में जिन्होंने परीक्षा दी थी, वो अपने परिणाम को अंत तक ले करके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। जहां हम रुक जाएं वहीं हमको रुकना है, वरना हमें पहले से ही नहीं रुकना है। जहां हमको भाई जो भर्ती की प्रोसेस है, अगर भर्ती की प्रोसेस की वजह से हम कुछ कमी की वजह से अपने से रुक गए तो ही रुक सकते हैं, लेकिन हम खुद अपने आप से नहीं रुकने चाहिए। ये हर एक बच्चा प्रण ले लो कि अपने आप से कोई नहीं रुकेगा। जैसे कि किसी के पास कोई भी परिस्थिति आ गई, बोल देगा मैं तो ये छोड़ देता हूँ, भाई मेरे तो कम नंबर है, मैं ही क्या करूँ, मैं दौड़ कर ही क्या करूँ। भाई आपको आखिरी सांस तक हार नहीं माननी है, जहाँ तक है दम, ठीक है, जहाँ तक है दम चलते रहेंगे हम, ठीक है भाई। अपने आप को इस तरह से ठान लो, लगातार मेहनत करते रहो। अगर किसी के कम नंबर हैं तो वो भी पढ़ाई करते रहो। जैसे ये वाले नॉर्थ ईस्ट के भाई क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कट ऑफ क्या जाएगा, भाई आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, 50, 60, 40 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल से परेशान ना हुई है भाई, इस बार उन्हीं क्षेत्रों में बहुत सारी वैकेंसी हैं। ये जो नॉर्मल ये हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं उनमें तो थोड़ी बहुत ही वैकेंसी हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं उनमें काफ़ी अच्छी खासी है। पश्चिम बंगाल में भी अच्छी खासी सीटों की संख्या है, तो आपको तो टेंशन लेनी ही नहीं है भाई, कैसे भी करके झारखंड में और इनमें बिल्कुल कैसे भी, ठीक है। तो भाई हमारी इस वीडियो से आपको सब कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ जानने के लिए, समझने के लिए मिला है तो भाई एक कमेंट अवश्य करें। और आप अगर कमेंट करना ही नहीं आ पा रहा है आप पर, तो केवल यस लिखकर भेज दीजिए, हम आपकी फीलिंग समझ जाएंगे भाई, ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो नमस्कार और धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।